Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kendra classes. Students, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the next part of exercise 5.1. It is I think a third part in which we are going to discuss the example number 10. तो देखिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है. डेफिनेशन 2 पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, यानी कि अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर हमने उनकी कंटिन्यूटी को चेक किया था और उससे हमें ये पता चल गया अगर वो उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन अगर तीनों की तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल हैं तो सीधी सी बात है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस कर देते थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. अब पॉइंट का जिक्र ही नहीं कर रहा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 10 है. हालांकि इससे पहले एग्जाम्पल करा चुका हूं मैं आपको जब मैंने डेफिनेशन 2 पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया होगा जरूर. ठीक है, तो ये कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय. आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है. तो देखो यहाँ पर किसी भी तरीके किसी भी पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है. पॉइंट का जिक्र नहीं करा है तो इसका मतलब इसके डोमेन रियल नंबर्स होंगे. तो दिस फंक्शन यहाँ लिखेंगे वी हैव टू डिफाइंड दिस फंक्शन ऑन एवरी रियल नंबर्स. तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, डोमेन हो जाएंगे इसके क्या बेटा, यानी कि डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा आर. बात आएगी समझ में. ठीक है, तो इसको वैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग्स टू करते हैं. तो जो डी की वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, आर से बिलोंग कर रही है. तो यहाँ पर आप अगर फंक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको बन रही है. कंडीशन नंबर फर्स्ट ये बन रही है आपको कि ध्यान से देखो x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये फंक्शन यूज होगा, x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन यूज होगा, और अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये फंक्शन यूज होगा. तो आपको 3 केस यहाँ पर मिलने वाले हैं. तो हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी केस के बारे में जिक्र करेंगे. तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे केस फर्स्ट के बारे में. when x is less than 1, जब x 1 से छोटा है, ठीक है, तो हम यहाँ कर लिखेंगे लेट c बी एनी रियल नंबर. c कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है वेयर c की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी. बात आई समझ में. यानी कि c जो है 1 से छोटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो 1 से छोटा 0 हो सकता है, -1, -2, -1/2, सो मैनी. कहाँ तक आप चेक करोगे तो मैंने इसमें आपको बताया क्या था कि हम कोई भी रियल नंबर वेरिएबल में एग्जिस्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और हम वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलरली वैल्यू को हम सेटिस्फाई कराते हैं. तो अब इस केस फर्स्ट के लिए आपको 3 चीज़ें दिखानी होंगी. पहली चीज़ क्या है, आपको वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, दूसरी लेफ्ट हैंड लिमिट और तीसरी है राइट हैंड लिमिट. अगर तीनों बराबर हैं तो उसका मतलब इस केस के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. इसी तरीके से दूसरे केस के लिए चेक करेंगे एंड सिमिलरली हम तीसरे केस के लिए चेक करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, पहली बात तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या डिफाइन है आपको. अकॉर्डिंग टू दिस केस हमें फंक्शन की वैल्यू x+2 डिफाइन है. तो यहाँ से हम fc की वैल्यू निकालेंगे. देन fc, क्योंकि हम यहाँ पर रियल वैल्यू निकालना है तो कितनी आ गई, c+2. यानी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट c पॉइंट वो c+2 आ गई. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लेट से. तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट c से छोटी वैल्यू के लिए तो ध्यान से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना लिख देंगे, ये वाला फंक्शन लिख देंगे c, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस हो जाएगा c माइनस h. तो फंक्शन क्या डिफाइन है भाई, fx है तो x+2, ft है तो t+2 और fc माइनस h है तो c माइनस h+2. तो सीधी सी बात है, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी c माइनस h+2. h की वैल्यू को पुट कर देंगे आप तो c माइनस 0+2, तो ये आ गया c+2.
और आप देख रहे हैं वैल्यू भी यही आ रही थी, तो ये आपके पास वैल्यू है, ये भी आपके पास वैल्यू है। और ध्यान से देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट बेटा। फटाफट देखिए, हम निकालने वाले हैं राइट हैंड लिमिट को। तो देखिए लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू हम एक नियरेस्ट पॉइंट मान लेंगे h, जो कि बहुत टेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है, उनमें डिफरेंस बहुत कम है। तो इससे क्या निकल जाएगी, फंक्शन कितना हो जाएगा, c पर डिफाइन है c प्लस h हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है x प्लस 2, तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे c प्लस h प्लस 2, यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे c प्लस h प्लस h की जगह 0 रख देंगे 0 प्लस 2, तो इससे कितनी आ गई बेटा, c प्लस 2 आ गई, ठीक है। तो ये भी आप देख रहे हैं c प्लस 2 आ गया। यहाँ पर देखिए फंक्शन भी c प्लस 2, लिमिटिंग वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी c प्लस 2, और राइट हैंड लिमिट भी c प्लस 2 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू यानी fc। तीनों की तीनों क्या आ रही है आपके सामने, यस, c इक्वल्स टू c प्लस 2 आ रही है। तो ध्यान से देखिए, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर दिस केस। तो लिख देंगे f इज continuous for all real values less than 1, ठीक है। तो लेस देन 1 की सारी वैल्यू के लिए आपके सामने क्या हो गया, ये डिफाइन हो गया, आपको कंटिन्यूस हो गया है, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, केस फर्स्ट को सॉल्व किया है, इसी तरीके से आप केस सेकंड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए केस सेकंड कितना आ जाएगा बेटा, केस सेकंड व्हेन x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमने क्या मान लिया, लेट c बी एनी रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है, वेयर c की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो आप अच्छे से जानते हैं ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करने वाले हैं, देखो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन x माइनस 2 रखेंगे आप। तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आप क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, fx इक्वल्स टू कितनी आ गई, x माइनस 2 आ गई, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू आपके सामने डिफाइन हो गई, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई x माइनस 2। अब आपका काम क्या होगा, इसी फंक्शन पर पहले वैल्यू निकालना, वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस 2, c रख दिया। तो अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इसको डिफाइन करेंगे लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, नहीं ये h टेंस टू 0 हो जाती है, h टेंस टू 0 f कितना हो जाएगा, c माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फटाफट वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h। तो फटाफट देखिए c माइनस h कितना हो जाएगा बेटा, f x है तो x माइनस 2, तो इसी तरीके से हो जाएगा c माइनस h माइनस 2। तो ध्यान से देखिए लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे c माइनस 0 माइनस 2, तो आपके पास कितनी आ गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू, c माइनस 2 आ गई। इसी तरीके से बेटा आपको राइट हैंड लिमिट को निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h हो जाएगा बेटा, और c प्लस आ जाएगा तो आप यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, और फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2, तो ये हो जाएगी c प्लस h माइनस 2, एंड h की वैल्यू को आपने पुट किया c प्लस 0 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा c माइनस 2। तो ये देखिएगा आपको बात आई समझ में बेटा, ये आपके सामने आ गई है पूरी की पूरे तीनों केस इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ लिखेंगे f इज कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन, और क्या आ जाएगा
ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू है वो कॉन्साइड हो गई है। कॉन्साइड का मतलब इक्वल है, ठीक है। तो बेटा केस सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ आ रहा है बेटा कैसे करना है? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इसी तरीके से आपको करना क्या होगा, केस थर्ड करना होगा बेटा। तो देखिए बेटा, अब हम केस थर्ड लेने वाले हैं और बहुत ध्यान से लिखना। केस थर्ड में आपको तीसरा केस जो लेना पड़ेगा 1 पर चेक करना पड़ेगा। तो आपको x की वैल्यू 1 पर चेक करनी है, बात आई समझ में? और x की वैल्यू को 1 पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम है फंक्शन को देखना। तो आप देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से। अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन x+2 लिया जाएगा। बहुत ध्यान से ले लेना, x+2 हो गया बेटा फंक्शन। तो इससे f1 की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई बेटा 1+2, यानी कि f1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। आ गई 3 वैल्यू। अब आपका काम क्या है, वही सेम काम, लेफ्ट हैंड लिमिट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c माइनस fx, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx कितनी हो गई, लिमिटिंग वैल्यू हो गई है। तो लिमिट ध्यान से देखना h टेंस टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर c नहीं है डिफाइन, पहली बात तो 1 डिफाइन है, तो आप 1 यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं, आप जो इसको डिफाइन कर रहे हैं ये 1 पॉइंट एलेट से, तो 1 से पहले डिफाइन कर रहे हैं। और 1 से पहले फंक्शन क्या रहेगा, x की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है या x की वैल्यू 1 से छोटी है तो सेम ही x+2 रहेगा। तो यहाँ पर फंक्शन x+2 यूज होगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर आप 1 नेगेटिव के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू आप क्या निकालने हैं, 1 फंक्शन से थोड़ी सी पहली, थोड़ी सी बहुत माइनर सी पहली पर आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन क्या डिफाइन होगा, फंक्शन c माइनस h होगा। और c की जगह आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 माइनस h। तो यहाँ पर किस फंक्शन के लिए डिफाइन हो रहा है, fx इक्वल्स टू x+2 के लिए डिफाइन हो रहा है बेटा। बात आई समझ में? x+2 के लिए डिफाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x+2 के लिए डिफाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि x+2 कब डिफाइन होता है, इफ x की वैल्यू क्या थी, लेस देन 1, इसके लिए डिफाइन है। तो ध्यान से देखिए, लिमिटिंग वैल्यू h टेंस टू 0 आप ऐसे ही लिखेंगे, और ये f1 माइनस h कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए 1 माइनस h प्लस 2 हो जाएगा। तो 0 पुट कर देंगे, कैसे पुट करेंगे, तो लिमिट पुट कर दो। अब तो सीधे लिमिट पुट कर दी, 1 माइनस 0 प्लस 2 कितनी आ गई बेटा 3। तो देखो ये भी 3, ये भी 3। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को देखेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 1 पॉजिटिव पर निकालेंगे fx, क्योंकि हम अब हल्की सी इधर से टेंड करते हुए देख रहे हैं वैल्यू को, बहुत माइनर सी, और इधर से टेंड करते हुए देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 1 से हल्की सी वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, f ये तो 1 प्लस h ही रहेगा। और ध्यान से देखो, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x माइनस 2 डिफाइन है फंक्शन, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर जो आपके साथ प्रॉब्लम आनी थी वो यही आनी थी। अब क्या करेंगे, चूंकि fx इक्वल्स टू कितना दिया गया है, x माइनस 2, देन क्यों, इफ x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो अब आप इसको x माइनस 2 के बेसिस पर डिफाइन करेंगे। तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और 1 प्लस h कितना हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस 2, और 0 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 2, ये आ गई माइनस 1। ये क्या हुआ, आप देख लो, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो इसकी लिमिट है x इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है, वो कोइंसाइड नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 10 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है।
कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, यानी 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी फंक्शन सारी रियल वैल्यूज यानी सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो वो सभी के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि x की वैल्यू अगर 1 से लेस देन है, ठीक है, केस फर्स्ट जो मैंने आपके सामने लिया था, और केस फर्स्ट में x की वैल्यू अगर 1 से लेस देन है तो 1 से लेस देन पर तो फंक्शन क्या था, 1 से लेस देन पर फंक्शन आपके सामने क्या दिया गया था, ये डिफाइन हो गया था। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, सी, ये देखिए f इज कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर आप यहीं पर बात करें सेकंड केस के लिए तो सेकंड केस में आप देख रहे हैं तो भी डिफाइंड हो गया। लेकिन थर्ड केस एक पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, और वो कौन सा फंक्शन था, थर्ड, समझ गए, थर्ड केस के लिए यानी x इक्वल्स टू 1 पर। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गई इसमें। तो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे दस f इज discontinuous at x इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो कुल मिलाकर फंक्शन जो होगा, ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या हो गया आपके सामने, डिसकंटिन्यूस, यानी कि नॉट कंटिन्यूस हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा कि यहाँ पर इस तरीके की बातें या इस तरीके की चीज़ें क्यों डिस्कस हुई हैं। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अपडेट मी कि आपको ये बात समझ में आई बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 11 में पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल क्या सामने दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल 10 किया है सिमिलरली हम वैसे एग्जाम्पल 11 को करने वाले हैं। लेकिन उसने हमसे कंटिन्यूटी के बारे में नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है कि हम सारे पॉइंट्स उसे बताएं जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और फंक्शन क्या डिफाइन है, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो x प्लस 2 लगाएंगे, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो x माइनस 2 लगाएंगे। बात आई समझ में, क्लियर हो गई। और अगर x की वैल्यू 1 है तो आप 0 रखेंगे। तो बस आपको यही काम करना है, फटाफट चेक करना है, ठीक है, और बताना है, ठीक है, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट देखिएगा बेटा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहला केस लेंगे, इसमें आपको दिख रहा है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में व्हेन x की वैल्यू किससे बड़ी है, लेस देन 1 ले लो, चलो, लेट x बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है, लेट x बी एनी रियल नंबर, क्या x कोई भी एक रियल नंबर्स है, लेट से, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई लेस देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करने वाले हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले, क्या f(x) इसमें यूज होगा, f(x) इसमें यूज होने वाला है x प्लस 2 बेटा। तो यहाँ पर f(c) की वैल्यू निकालें, कितनी आ जाएगी बेटा, c प्लस 2। तो फटाफट देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू c निगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, f(x) की वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले c फंक्शन c माइनस h हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h कितना हो जाएगा, c माइनस h प्लस 2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे c माइनस 0 प्लस 2, तो इसमें कितना आ गया, c प्लस 2 आ गया। क्लियर हो गया बेटा, c प्लस 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन पर निकालेंगे। तो फटाफट देखिएगा, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, राइट, c प्लस h हो जाएगा। तो फटाफट रखिएगा c प्लस h के लिए, तो देखिए लिमिट
h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा c प्लस एच, फंक्शन कितना डिफाइन है x+2, तो c प्लस एच प्लस 2, तो ये 0 रखेंगे तो c प्लस 0 प्लस 2, तो ये कितना हो गया c प्लस 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी c प्लस 2 आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ x से, ध्यान से सुनना, x से लेस देन वैल्यू पर कंटिन्यूस है, ये कहीं भी टूटेगा नहीं ग्राफ। कहीं भी ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसका मैं ग्राफ भी आपको समझाऊंगा, डिसकंटिन्यूटी। मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं समझाया था क्योंकि वो कंटिन्यूटी पूछ रहा था, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ बनाना कि ग्राफ के थ्रू भी आप डिसकंटिन्यूटी को एग्जामिन कर सकते हैं, और कैसे रखते हैं बहुत अच्छे से, बहुत टाइम देकर आपको समझाऊंगा। कोई भी ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये x से लेस देन वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा, तो यहाँ फटाफट आप लिख देंगे कि फंक्शन f, लिखेंगे f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, वो सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होगा, ठीक है। किसके लिए, वैल्यूज लेस देन 1, तो लेस देन 1 की सारी वैल्यूज के लिए आपके सामने फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। बात आई समझ में। अब हम केस 2 पकड़ेंगे। केस 2 में आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन जो है x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या वो कंटिन्यूस रहेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन की सिचुएशन के बेसिस पर आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ डिफाइन हो सकता है, कहाँ उसकी कंटिन्यूटी रह सकती है, कहाँ वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर केस सेकंड लेने वाला हूँ बेटा। केस सेकंड में आपने लिया व्हेन, ठीक है, क्या हो जाता है ये कभी कभी, व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो हमने मान लिया लेट c बी एनी रियल नंबर। c आप कोई भी रियल नंबर मान लो, और जहाँ पर वेयर एज c डिफाइन है ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अब पहले ही देख लेते हैं, अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन क्या डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो आपको फंक्शन x-2 लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, f(x) हमारे पास है x-2, तो सबसे पहला काम है हमारा किसको चेक करना, c पर चेक करना। तो fc बराबर कितना हो जाएगा, c-2, तो वैल्यू तो आ रही है c-2। अब आपका काम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखना। तो देखिए लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, ये देखिए पॉजिटिव आपके सामने आ गई है। तो देखिए क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंस टू की जगह आपका कितना आ जाता है h टेंस टू 0, और फंक्शन कितना हो जाएगा c, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बेटा माइनस आता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करें आप भी, c-h, ठीक है। चलिए फंक्शन x-2 डिफाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो गया, c-h-2, तो 0 पुट कर लो तो कितना आ गया, c-0-2, और ये आपके पास कितनी आ गई, c-2। बात आई समझ में। अब हम राइट हैंड लिमिट को ले लेते हैं बेटा, फटाफट देखिएगा, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, c पॉजिटिव fx कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिटिंग वैल्यू कितनी दी गई, h टेंस टू 0, f कितना दिया गया है, c+h। बात आई समझ में। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, c+h-2, और ये भी आपके सामने कितनी आ गई, c-2। तो आप देख रहे हैं फंक्शन अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो भी किसी कीमत पर डिसकंटिन्यूस नहीं होने वाला। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये आपके सामने मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। 1 ये 0 से लेस देन है, ये सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर 1 डिफाइन है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 से लेस देन पर भी ये क्या हो गया, कंटिन्यूस है, और 1 से ग्रेटर देन पर भी ये कंटिन्यूस है। तो अब कौन सा पॉइंट बचा जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, गड़बड़ हमें 1 पर ही लग रही है कि क्या पता 1 पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, और ऐसा होने के चांसेस हैं। बात आई समझ में। तो फटाफट देख लेते हैं बिना किसी देरी के बेटा, केस थर्ड को समझ लेते हैं। तो केस थर्ड क्या कह रहा है बेटा, केस थर्ड, और केस थर्ड में आपने लिया है व्हेन x = 1, और 1 पर fx की वैल्यू कितनी डिफाइन है बेटा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, जो हमें फंक्शन डिफाइन है तो उसमें देखिएगा
बहुत ध्यान से ये देखिएगा, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन हमें 0 डिफाइन है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 0 वैल्यू रहने वाली है, रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 रहने वाली है, तो यहाँ पर f1 भी कितना हो जाएगा, 0 है। ध्यान से देखो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितनी दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 2 कितना, सॉरी 1, 2 नहीं है, 1 पर डिफाइन कर रहा है, 1 पॉजिटिव की जगह निगेटिव आएगा, 1 निगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0। बहुत ध्यान से सुनना, f कितना आ जाएगा, 0 माइनस h। एक बात का जवाब दो, 0 नहीं 1 आएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आती है, याद रखो, जिस पर भी ये डिफाइन होता है 1 माइनस h। एक बार बताओ, आपकी वैल्यू ये 1 है, राइट, ये पॉइंट आपका 1 है, और आप कहाँ चेक कर रहे हैं, लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट में टिल्ट हो गया आप। अरे भाई एग्जैक्टली अगर 1 है तो आप ये फंक्शन लेंगे, और 1 से अगर आप जरा सा एक माइनर पॉइंट, वेरी माइनर पॉइंट भी मूव करते हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई। और 1 से छोटी के लिए क्या फंक्शन डिफाइन है, x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 फंक्शन के बेसिस पर आप करने वाले हैं, तो इससे क्या निकल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएंगे x प्लस 2। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ हम देख के आपके सामने फंक्शन लिख देते हैं, चूँकि fx इक्वल्स टू x प्लस 2 क्या, इफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। बात आई समझ में, 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ध्यान से सुनना, माइनस 0 प्लस 2 तो कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। और जबकि राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू, h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और ये 1 आ जाएगा f 1 प्लस h, चूंकि राइट हैंड लिमिट है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो आप कहाँ चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये रहा 1 से हल्का सा इधर चेक कर रहे हैं, तो आपको पता है जैसे आप 1 के राइट हैंड साइड में मूव करेंगे बहुत माइनर सा पॉइंट, तो वैल्यू 1 रही रहेगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 से बड़ी के लिए आपके लिए फंक्शन डिफाइन है x माइनस 2, कि जहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है वहाँ पर x माइनस 2 फंक्शन को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर यही थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ये करना, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगी, लिमिटिंग h टेंड्स टू 0, ठीक है, फंक्शन तो की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, 1 प्लस h, x की जगह आ गया, माइनस 2 डिफाइन है, कैसे, चूँकि fx इक्वल्स टू कितना दिया गया है, x माइनस 2, ठीक है, क्यों, इफ x की वैल्यू आपके सामने अगर ग्रेटर देन 1 हो। बात आई समझ में स्टूडेंट्स, तो देखिए आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 माइनस 2, ये आ गई माइनस 1। उप्स, क्या देखा आपने, यहाँ पर आपने ये देखा, ठीक है, कि यहाँ पर इस फंक्शन पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि f1 वैल्यू जो आ रही है इस फंक्शन की, देखो वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, क्लियर है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट माइनस 1 आ रही है। फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाया, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाया फॉर दिस पॉइंट। और जब डिफाइन नहीं हो पाया, डिफाइन का मतलब क्या हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है, सही सी बात है। तो यहाँ लिख देंगे फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो उसने हमसे पूछे थे कि बताइए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताइए, तो कुल मिलाकर x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, या यही है x इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो लिख देंगे x इक्वल्स टू 1, हेंस x इक्वल्स टू 1 इज
the only point of discontinuity of f, यानी कि x इक्वल्स टू 1 ही वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी नज़र आ रही है। ठीक है, तो बस इसने हमसे पूछा था कि डिसकंटिन्यूटी सारे फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपने पॉइंट्स आपके सामने बता दिया है। अब जरा ग्राफ समझेंगे इसका। ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ग्राफ आप बड़े आसानी से समझेंगे। तो आप पता है ग्राफ में करने क्या वाले, बहुत ध्यान से समझना ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने मैं ग्राफ बनाता हूँ, बहुत ही प्रॉपर ढंग से ग्राफ बना के सिखाता हूँ कि ग्राफ बनता कैसे है। ये देखिएगा, मैंने आपके सामने कार्टेशियन प्लेन ले लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में आपको दिख रहा है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पॉइंट है, सिमिलरली ये 4 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सिमिलरली ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ऐसे ये भी देखिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4 हो गया। स्टूडेंट्स ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो ग्राफ बनाते समय हमेशा आपको ग्राफ को जो डिफाइन करना होगा वो डिसकंटिन्यूटी पे करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी पे तो ग्राफ डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो तो ग्राफ सीधा जाएगा। तो आप जहाँ पर भी वो डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट को पकड़ो और उस पॉइंट पर डिफाइन करो। जैसे आपको पता है x इक्वल्स टू 1 पर है, तो आप यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, वैल्यू जो है फंक्शन की 1 पर ये 0 है। ठीक है 0, यहाँ पर तो ये 0 हो गया 1 वैल्यू पर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा क्या है कि ये देखिएगा 3 आ रहा है। किस पॉइंट पर लिया आपने? 3। कैसे निकला ये 3 पर? देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू फंक्शन को हम y के इक्वल मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन था x+2 था, तो ये y इक्वल्स टू x+2 हो गया। और अगर आपको याद होगा तो y इक्वल्स टू mx+c से कंपैरिजन कर लेंगे क्लास 11th में लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ से 1 क्या आ जाएगा, स्लोप कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। और स्लोप 1 आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, क्योंकि आप पता है m जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। याद आ रहा है, क्लास 11 में पढ़ा था। तो थीटा आपको 45 डिफाइन है, 45 डिग्री, यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ये कितने उस पर जाएगी? 45 डिग्री पर जाएगी। इस तरीके से एंगल कितने का? एंगल ऑफ क्या बताता है, कौन सा बताता है? टेंजेंट एंगल इसका 45 डिग्री आ गया। तो यानी कि ये लाइन जो है एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बढ़ेगी आगे। देखो अब ध्यान से सुनो, ये कितना डिफाइन है? 3। 1 पर क्या डिफाइन है? 3 है। एक तो 1 पर 3 डिफाइन है और एक 1 पर -1 डिफाइन है। तो देख लीजिए यहाँ पर, फटाफट देख लीजिएगा। तो देखिए, हाँ जी 1 पर कितना डिफाइन है? x की वैल्यू अगर 1 ली तो एक तो 3 डिफाइन है। ध्यान से देखिए, ये आ गया 1,3 और एक -1 डिफाइन है। तो देखिए ये आ गया 1,-1 और ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी? 45 डिग्री का। तो आपको दिख रहा है 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन काटेगी किसे? एक्स एक्सिस पर। कैसे पता चलेगा? देखो ध्यान से देखो, जो फंक्शन की वैल्यू दी है, यहाँ से देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है? x+2। तो x+2 को आप 0 के इक्वल रख लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो यानी कि ये जो 1,3 पॉइंट्स है ये किस पर काटता हो जाएगा? एक्स एक्सिस पर, -2 पर। तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ये रहा -2, तो ये इसको काटता हुआ जाएगा दिस, और ये जो थीटा बनाएगा ये 45 डिग्री बनाएगा। बात आ गई समझ में स्टूडेंट? चलिए अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, ये रहेगा ओपन, नोड बनेगा। क्यों बनेगा बेटा? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू f1 की वैल्यू है वो 0 है। ध्यान से देखो, f1 पर 0 है, ये रहा f1 पर 0, ये रहा, यहाँ से ओपन है। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ध्यान से देखो, ये रहा फंक्शन,
यहाँ पर भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है 1, -1, लेकिन किस x पर काटेगा, ये काटेगा x - 2 = 0, यानी x = 2 पर कट करेगा, 2 पर कट करेगा। ध्यान से सुनते रहिए, ये रहा 2 पर कट करते हुए निकलेगा ये, तो निकाल दिया। और वो भी कितने एंगल से, याद रखना कितने एंगल से कट करेगा, 45 से, तो ये 45 होना चाहिए था। समझ में आ गई? तो ये कितना होना चाहिए था, 45, तो 45 डिग्री पर निकलेगा ये, ध्यान से दिस। और ये यहाँ पर भी क्या बना देगा, नोड बनाएगा। क्लोज कहाँ बनेगा, क्योंकि क्लोज तब बनता, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर 1 पर वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर 3 आती या फिर कितनी आती, -1 ही आती, तो ये क्लोज्ड बनते। लेकिन आप देखें यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट डिफाइन हुए हैं। देखो ये ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सी वैल्यू हो गई, 1 से कितनी वैल्यू हो गई, ये ध्यान से देखिए, 1 से लेस देन, 1 से लेस देन पर देखो कंटिन्यूस है, चलता जाएगा चलता जाएगा, ग्राफ चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। और ऐसे ही ध्यान से देखो 1 से ग्रेटर देन के लिए, 1 से ग्रेटर देन के लिए देखिए ग्राफ चलता जा रहा है, रुकेगा ही नहीं कहीं। लेकिन 1 पर क्या है, f = 1 पर वैल्यू कितनी है, देखो 0 दी थी, तो देखिए आपने 1 पर y की वैल्यू 0 कर दी, ये बन गया। बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको अच्छे से डार्क कर देता हूँ, जिससे आपको याद रहे। और ये देखिएगा, ये आपका बन गया नोड, ये भी आपके सामने बन गया नोड। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओपन योर माइक और आपको ये बताओ कि इसका ग्राफ आपको समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए बेटा। देखिए ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, तो थोड़ा सा टाइम लेकर आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। और ये था आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको समझ आ गया, करने का पैटर्न आपको समझ आ गया। आपको अगर वैल्यू डिफाइन है इस तरीके से, तो आपको हमेशा 3 केस बनेंगे। जिस वैल्यू पर लेस देन दिया है उसका लेस देन ले लो, ग्रेटर देन दिया ग्रेटर देन ले लो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लो। डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप उस पॉइंट से लेफ्ट हैंड में ले लो, यानी कि लेस देन ले लो, उस पॉइंट से ग्रेटर देन ले लो, और उस पॉइंट पर चेक कर लो। जहाँ पर भी आपको लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट हो गया। तो आप देखिए इस ग्राफ के माध्यम से भी समझोगे कि आपने देखा ये भाई साहब हर वैल्यू पर कंटिन्यूस रहा। ध्यान से देख लो, ये जो ग्राफ से अगर आप देखोगे तो हर वैल्यू पर एक कंटिन्यूस है, लेकिन एक छोटा सा अपराध है कि 1 पॉइंट पर एग्जैक्टली x = 1 पर 3 अलग अलग जगह डिफाइन है। देख लो, लेस देन के लिए पॉइंट अलग दे रहा है, ग्रेटर देन के लिए पॉइंट अलग दे रहा है, और वैल्यू पर अलग दे रहा है। तो सिर्फ इसी पॉइंट पर ये नॉट कंटिन्यूस है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब फटाफट बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 की, जो कि एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत ही मज़ेदार है। दोनों एग्जाम्पल सिमिलर थे, ये एग्जाम्पल अपने आप में अलग है। क्यों है, देखो वो मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है, और देखिए x से लेस देन पर x+2 दिया गया, x से लेस देन पर x+2 दिया गया है, और x से ग्रेटर देन पर, यानी 0 से ग्रेटर देन पर, 0 से लेस देन पर x+2 है, और 0 से ग्रेटर देन पर -x+2 है, और 0 पर डिफाइन ही नहीं है। और 0 पर डिफाइन नहीं है तो डोमेन में रखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें दिया ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई फंक्शन में डिफाइन नहीं दिया है तो वो उसके डोमेन से हम निकाल देंगे, और हम उस पर चेक ही नहीं करेंगे। क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, फंक्शन पता ही नहीं है, तो हम काहे चेक करेंगे। तो यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या कंडीशन है इस क्वेश्चन में, ये रहा 0, 0 से पहले चेक करो, यानी कि लेस देन 0 चेक करो, और 0 से ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन 0 पर चेक करो। इस पर चेक करने का ही नहीं है 0 पर, क्योंकि 0 पर फंक्शन पता ही नहीं है उसे। बात आगे समझ में, ये क्वेश्चन अलग है कि नहीं है। अब तक सब पर चेक करना होता था, अब सब पर चेक नहीं करना है। तो बस क्वेश्चन शुरू करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस बनने वाले हैं आपको। क्यों, एक तो लेस देन 0 का, तो ध्यान से देखिए केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 0। तो हमने क्या कर लिया, लेट c बी एनी रियल नंबर, c बी एनी रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है, और क्या है, c डिफाइन है लेस देन 0 है।
ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहाँ से कैसे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले बताओ फंक्शन क्या डिफाइन है, लेस देन 0 पर, x की वैल्यू लेस देन 0 पर x+2 डिफाइन है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमारा वैल्यू निकालेंगे c पर। तो f c पर निकालने कितनी आ जाएगी बेटा, c+2 आ जाएगी। अब आप अच्छे से एक बात जानते हो, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती ऑल रियल नंबर्स के लिए। पता है क्यों नहीं निकालते हम? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो डिफाइन होता ही होता है। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ना निकाले, डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू निकाल ले x टेंड्स टू c f(x) पर। तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू पुट करो, कितनी आ गई बेटा, c+2 आ गई, सॉरी x+2 दी गई, x+2 रख दी, तो इससे कितनी आ गई बेटा, c+2 आ गई। तो आप देख लो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पक्का सेम आएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल है। चाहो तो बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से निकाल लो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू c f(x) और जो वैल्यू है दी गई है f(x) वो कितनी दी गई है, c+2 डिफाइन हो गई बेटा, हो गई। तो फंक्शन इस पर तो डिफाइन हो गया। अब जरा केस सेकंड ले लेते हैं बेटा, आपके सामने मैं लेता हूं केस सेकंड। केस सेकंड पर देखो क्या कहना चाह रहा है। केस सेकंड पर आपके कहना चाह रहा है जहां पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो। तो हमने क्या कर लिया, लेट x बी, x नहीं लेंगे c, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या लेने वाले हम, c। तो लिखेंगे c बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर है और किसके दिया गया है, लेस देन, किसके, लेस देन किससे दिया गया है, c की वैल्यू 0 से, लेस देन 0 ऐसा लिख लो चाहे, ओ सॉरी ग्रेटर देन 0 है। मैं वही सोच रहा मैं लेस देन लिख क्यों रहा हूँ, मैं लेस देन तो ले चुका हूँ। अरे यार ये थ्योरी का चक्कर ही गलत है, सीधे लिखना चाहिए c इज ग्रेटर देन 0। चलो तो फटाफट देखते हैं फंक्शन क्या डिफाइन है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये चेक करना कि फंक्शन क्या डिफाइन है। और आप देख रहे हैं तो फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर -x+2 है। तो देखिए मैंने चुपचाप रख दिया है -x+2। इससे मैंने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली c पर, रियल नंबर पर, तो -c+2 आ गई। तो एक तो ये होगी वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट करके निकाल लो भाई, चाहे राइट हैंड लिमिट करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, c f(x), ठीक है। क्लियर हो गया? फटाफट देखिएगा, इस पर हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया आपके सामने बेटा, जल्दी बताइए। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) कितना आ जाएगा, -x+2, और इससे कितना निकल के आ गई, -c+2 निकल कर आ गई, ठीक है बेटा। तो आपके सामने फंक्शन आ गया। तो आपने देखा कि इस पर भी क्या हो गया, ये भाई कंटिन्यूस हो गया। तो लिमिट ध्यान से देखो, x टेंड्स टू c, ठीक है, f(x) इक्वल्स टू fc हो गया। तो यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो बस thus f is continuous for all real values excluding 0, excluding 0 के लिए क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इसका डोमेन है, जो यहाँ पर आप इसका डोमेन लेंगे वो रियल नंबर -0 लेने वाले हैं। ये मैं आपको फिगर से भी समझा चुका था। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। अब क्या काम करेंगे, फटाफट देखो अब ध्यान से, इसका ग्राफ और देखते हैं बेटा, ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ देख लेते हैं बेटा, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल ही है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल अगर सारे के सारे समझ आ गए तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल को विजुलाइज करना बहुत मस्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को विजुलाइज करना मस्ट है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये हो गया आपके सामने 0, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये आपके सामने क्या दी गई है, क्लियर है? ये आपके सामने ग्राफ बना दिया है। अब देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, ग्राफ निकालेंगे कैसे। सबसे पहला काम क्या है आपको, मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ग्राफ में आपको दिख रहा है x की वैल्यू <0 के लिए ग्राफ डिफाइन है। कितना दिया गया, y = x+2। तो आप देख रहे हैं y = mx+c से m की वैल्यू 1 दी गई है, इससे थीटा यानी कि टेंजेंट कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी ये बात तो समझ में आ गई कि जो टेंजेंट है, जो एक्सिस से जो ग्राफ कट इंटरसेक्ट करेगा वो एट 45 डिग्री करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर वैल्यू काटेगा कहाँ ये, तो देखिए हम इसको 0 कर देंगे, क्योंकि आप 0 क्यों करते हैं, अच्छा ये पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एब्सिसा नहीं ऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आ गई। एक्स एक्सिस पर अगर कहीं कट करेगा तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, तो हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं और इससे हमें पता चल जाता है -2। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि ये लेस देन के लिए -2 पर कट करने वाला है। ये देखिएगा -2 पर कट करेगा। और ये जो आप लेंगे, यस, ये जो आप लाइन लेंगे ना ऐसे करके, ये ग्राफ ये 45 डिग्री पर लेंगे और ये ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, सी ये ऐसे करके चलता जाएगा यहाँ कहीं भी। ये पॉइंट्स एक्चुअली वैलिड नहीं है, ये पॉइंट हम वैलिड नहीं है, ये लेंगे नहीं आप, क्योंकि यहाँ पर जो 0 पर है ना फंक्शन डिफाइन ही नहीं है आपको, तो 0 की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं चलेगी। इसी तरीके से बेटा इस पर आ जाओ फटाफट। यहाँ देखिएगा, आपको पता है x की वैल्यू > 0 है, x की वैल्यू > 0 पर फंक्शन x-2 दिया गया है। तो आप फंक्शन कितना दिया गया है, x-2 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, y = x-2 लिखेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर थीटा भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ। और इससे x की वैल्यू भी 2 आएगी, और 2 आ गई तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये रहा। और क्या आएगा, किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि ये 0 की तरफ क्यों जाएगा बेटा, क्योंकि 0 की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड है। समझ में आ रही है? ये देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू डिफाइन है, थोड़ा सा पहले x की वैल्यू 0 से पहले डिफाइन है, तो ये इधर को ऐसे करके करता हुआ जाएगा, दिस। ठीक है, बात आई समझ में? और देख लीजिएगा, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको कट कर देगा। ठीक है, बात आई समझ में? ये यहाँ पर कहीं कट कर देगा, और इसको हम क्लोज्ड नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज्ड नहीं करेंगे। और क्यों क्लोज नहीं करेंगे, उसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा देंगे सी दिस, और बहुत हल्का सा ये हम रफ कर देंगे, और ये इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पर 0 पर फंक्शन हमें पता ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, नोड बना दिया, ओपन कर दिया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं x = 0 पर क्या रहेगा। ठीक है, और आपने देखा कि ये देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये देखिए आपके सामने ग्राफ आ गया है। और आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि ये 2 पर क्यों कट किया, ये -2 पर क्यों कट किया। ठीक है, तो ये था आपके सामने ग्राफ इस फंक्शन का, और आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, हटना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो हम पेन जो उठा रहे हैं वो इसलिए नहीं उठा रहे ग्राफ बनाना है, हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं पता है। बात समझ लीजिए, यहाँ पर आपको वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता है, इस वजह से आपको पेन उठाना पड़ रहा है और फिर दोबारा से आपको ग्राफ बनाना पड़ रहा है कंटिन्यूस। अगर इस पॉइंट पर गिवन होता और हमें उसका ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल या पेन उठाना पड़ता, तब आप कह सकते थे बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे ये तीनों क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने 3 क्वेश्चन, 3 अलग अलग कॉन्सेप्चुअल थे, इनके ग्राफ को, इनकी कंटिन्यूटी को, इनकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट को, साथ ही साथ बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया कि अगर कहीं पर अगर आपको किसी फंक्शन पर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हो तब हमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, ये सब हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।